जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन, जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसका जो चैप्टर वन है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसके एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है और पैरेलली आपके सी यू टी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So first question is, which among the following statements about the partition is incorrect? So basically हमें को कौन सा इनमें से जो इनकरेक्ट है, जो गलत है, ये नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में 3 स्टेटमेंट सही है और उसमें एक स्टेटमेंट गलत है, हमें वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है। सो फर्स्ट है, पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। सो पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। ये स्टेटमेंट दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच में दो देशों के रूप में हुआ और ये टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही हुआ था। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। सो दिस इज नॉट योर आंसर। नेक्स्ट इज बी इज पंजाब एंड बंगाल वेयर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये भी आंसर ये इनकरेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि पंजाब एंड बंगाल इन दोनों प्रोविंसेस का डिवीज़न किया गया था। टू नेशन थ्योरी में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो पंजाब जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले जो प्रोविंस थे वो पाकिस्तान चले गए और जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी वाले पार्ट थे वो इंडिया में आ गए। सिमिलरली बंगाल में भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्लेस थे दैट वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान एंड जो नॉन मुस्लिम बेसिकली हिंदूज मेजोरिटी जहाँ पे थे, जिन जगहों पे थे, वो इंडिया का पार्ट हो गया था। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा। सो दिस ऑल्सो इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। रिलीजन के आधार पे ही ये डिवाइड किए गए थे ये दोनों प्रोविंस। तो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर, ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान आर वेयर नॉट कंटिग्यूअस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कंटिग्यूअस नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन जाता है तो वो ईस्ट पाकिस्तान इधर था। वेस्ट बंगाल के हमारे जो मैप में अगर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के ईस्ट में था और वेस्ट पाकिस्तान पंजाब के वेस्ट में, जो हमारे स्टेट्स अभी देखेंगे पंजाब, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसके वेस्ट साइड में था। सो दे वेयर नॉट कंटिग्यूअस। सो एक्चुअली दिस ऑल्सो इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। The last statement is the scheme of partition included a plan for transfer of population across the border। तो ये कह रहा है कि जो पार्टीशन का जो स्कीम था उसके पास, वो पार्टीशन की स्कीम में एक प्लान था कि कैसे पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र होगा। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है और यही यहाँ का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। ये जो हमारा पार्टीशन का स्कीम था उसके पास कोई प्लान नहीं था। देयर वाज नो प्लान फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन का कैसे ट्रांसफ़र होगा इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं हुई थी, कुछ भी इसके ऊपर कोई प्लान नहीं था। सो ये जो स्कीम ऑफ पार्टीशन है ये एक जस्ट रैंडम था, इसमें कोई प्लानिंग नहीं हुई थी कि पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र कैसे होगा। सो दिस इज एक्चुअली ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन है। तो द डी स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। सो दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज द राइट स्टेटमेंट। बट आप लोगों को ए बी सी डी सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से समझना है और बिल्कुल इससे जुड़े हुए डायरेक्टली यही क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे जुड़े हुए दूसरे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ए बी सी डी को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम ये देखते हैं कि मैच द प्रिंसिपल्स विद द इंस्टेंसेस। तो इसमें हमको मैच मेकिंग करना है। सो पहला है मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, है ना। सो मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड, हम पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस के आधार पे मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज। डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री बाई जोग्राफिकल एरियाज। तो विद इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर जोग्राफिकल एरिया जोन के ऊपर डिमार्केटिंग करना है बाउंड्रीज को। और डेल्टा इज डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। सो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से राजनीतिक ग्राउंड्स पे जो बाउंड्री डिमार्केशन किया गया। इधर ऑप्शंस में क्या है हम इधर देखते हैं।
ए में है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दूसरा है इंडिया एंड पाकिस्तान, तीसरा है झारखंड एंड छत्तीसगढ़, चौथा है हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो फर्स्ट हम करते हैं मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन रिलीजियस ग्राउंड। तो रिलीजियस ग्राउंड पे जो हुई थी मैपिंग, वो एक्चुअली भारत और पाकिस्तान का हुआ था। हम लोग सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो मैपिंग हुई थी वो एक रिलीजियस ग्राउंड पे हुई थी। जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान गए थे, और हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स, अदर नॉन मुस्लिम्स, दे ऑल वेयर पार्ट ऑफ इंडिया। सो इट वाज टोटली ऑन रिलीजियस ग्राउंड। सो इसका ए को हम मैप करेंगे पॉइंट नंबर 2 से, इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा है बी में है मैपिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो भाषा के आधार पे, तो भाषा के आधार पे आप लोगों को पता होना दोस्तों, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो है दोनों पहले ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान वो जो आज के डेट में हम पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान है। बट जो वेस्ट पाकिस्तान है वहाँ की भाषा उर्दू थी, और वहाँ बांग्लादेश की भाषा जो ईस्ट पाकिस्तान थी उसकी भाषा बेसिकली उसकी भाषा बंगाली थी। एंड पाकिस्तान की भाषा नॉट ओनली उर्दू थी, पंजाबी भी थी। बहुत बड़े प्रोविंस में वहाँ पंजाब भी है, तो पंजाबी भाषा थी। सो ये लैंग्वेज के आधार पे, डिफरेंट लैंग्वेज के आधार पे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का मैपिंग हुआ था। तो ये जो बी है उसको हम नंबर 1 से मैच करा देंगे। नंबर सी इज डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री बाई जियोग्राफिकल जोन्स। तो ज्योग्राफिकल जोन के आधार पर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज किया गया। तो यस, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इनका जो डिमार्केशन किया गया एक ज्योग्राफिकल जोन के आधार पे गया। वो हिमाचल प्रदेश थोड़ा नॉर्थ में है, एंड उत्तराखंड अगर आप मैप में देखेंगे तो थोड़ा सा बिट साउथवर्ड है। सो इनका जो डिमार्केशन किया गया है ये ज्योग्राफिकल जोन के आधार पे किया गया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, डिमार्केटिंग बाउंड्रीज विद इन ए कंट्री ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। तो देश के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर पे डिमार्केशन किया गया बाउंड्री। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड एवं छत्तीसगढ़। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर है। सो दोस्तों यही 2 क्वेश्चंस थे जो हमारे इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। सो यहीं पे 2 क्वेश्चंस खत्म हो गए। बट तीसरा क्वेश्चन का भी हम थोड़ा सा आंसर देखने का कोशिश करेंगे। टेक ए करंट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शोइंग आउटलाइंस ऑफ स्टेट्स एंड मार्क द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स, है ना। तो एक नए मैप को, इंडिया के जो अभी का रिसेंट मैप लेकर इन प्रोविंसेस को मार्क करने के लिए बोल रहा। जूनागढ़, मणिपुर, मैसूर एंड ग्वालियर। जूनागढ़, मणिपुर, मैसूर और ग्वालियर को मार्क करने के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास तो जो मैप इस बुक में है, इस चैप्टर के आगे, हम इसी को देखते हैं। इस मैप में ही मैं आपको मार्किंग करके समझा देता हूँ और अगर आप एक सही मैप आपके पास हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो जूनागढ़ एरिया इस जगह पे है, दिस इज जूनागढ़ एरिया। जूनागढ़ यहाँ पर आएगा आपका। सो यहाँ मैं जे लिख देता हूँ फॉर जूनागढ़। नेक्स्ट इज मणिपुर। तो मणिपुर तो ऑलरेडी मैप में है दोस्तों, दिस इज मणिपुर ऑलरेडी मैप में है इस मैप में, तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। थर्ड इज मैसूर। मैसूर भी इसमें मैप में है ही। तो ये आज के डेट में जो कर्नाटका का मैप अगर आप देखेंगे तो दिस इज थर्ड इज मैसूर एंड नेक्स्ट इज ग्वालियर। तो ग्वालियर यहाँ पे आता है दोस्तों, दिस इज ग्वालियर एरिया, है ना। तो यहाँ मैं जी लिख देता हूँ, ये ग्वालियर आज के मध्य प्रदेश के जो अगर आप मैप देखेंगे तो उसके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आपको ग्वालियर होगा। तो ये चारों को मैंने आपको मैप पे मार्क कर दिया है। आप अपने पास जो भी मैप है उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप मार्किंग करके आप सीख सकते हैं। सो ये हमारे जो क्वेश्चन थे 1 2 3 क्वेश्चन, यही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, इनको मैंने कवर कर दिया। वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक, वो मैंने इस बुक में एक और भी क्वेश्चन देखा था, तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपको कवर करना चाहूँगा और उस क्वेश्चन से भी आप लोगों के काफ़ी कुछ थॉट प्रोसेस क्लियर होंगे। सो दैट इज़ द रीज़न मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ। और ये क्वेश्चन लकली इसी मैप के नीचे ही है, मैं इधर उधर ढूंढ रहा था बट फाइनली देखिए ये क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखा था, मेरे माइंड में था कि ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा, और ये देखिए इसी मैप के नीचे ये क्वेश्चन है। सो रीड द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर कार्व्ड आउट। तो हमें बताना है कि गुजरात जो स्टेट है वो किस राज्य से निकल कर बना है ना। सो नेम द स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वेयर कार्व्ड आउट। तो गुजरात कौन से राज्य से बाहर निकला है? तो क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र से, लेकिन महाराष्ट्र एकदम सही उत्तर नहीं है, बॉम्बे से 2 राष्ट्र निकले। तो पहले का आंसर है
गुजरात का जो आंसर है इसका है फर्स्ट इज बॉम्बे, बॉम्बे से निकला है। बॉम्बे से दो राष्ट्र बने, एक दो राज्य बने, सॉरी, तो बॉम्बे से दो राज्य बने, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए गुजरात एंड मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए मराठी महाराष्ट्र। एंड इसका कब हुआ, ये कब बना है, 1960 में, 1960 में गुजरात केम्ड आउट ऑफ कार्व्ड आउट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र वेयर कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है कि हरियाणा किस राज्य से निकला है। आप लोग सब जानते होंगे हरियाणा हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब, तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। और ये हरियाणा कब निकला है, हरियाणा 1966 में, है ना, हरियाणा 1966 में 1 नवंबर को बनाया गया था दोस्तों, हरियाणा 1966 में। आप लोगों को जानकारी होगी आज के डेट में भी पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। सो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद की एक यूनियन टेरिटरी है और उसकी खुद की कैपिटल चंडीगढ़ है। सो चंडीगढ़ इटसेल्फ इज एन यूनियन टेरिटरी एंड चंडीगढ़ इज स्टेट कैपिटल ऑफ पंजाब, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ हरियाणा स्टेट। सो दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ ही है अभी तक। नेक्स्ट आता है मेघालय। सो मेघालय कब, मेघालय 1972 में बना है दोस्तों। मेघालय आसाम से निकल कर बना है ना। तो मेघालय 1972 में लिख देता हूँ, 1972 में मेघालय बना है आसाम से। उसके पहले ये आसाम का पार्ट था, और विद इन आसाम ही 1970 में मेघालय, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये एक ऑटोनोमस स्टेट था। विद इन स्टेट इट वाज एन ऑटोनोमस स्टेट, बट 1972 में 21 जनवरी को मेघालय को एक सेपरेट स्टेट घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके पहले आसाम और मेघालय दोनों की कैपिटल शिलोंग थी। ठीक है, बट अब मेघालय अलग हो चुका है। छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ मेरे बचपन में बना है, मुझे याद है। छत्तीसगढ़ ईयर 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी से निकालकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। साल 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया। सो ये चारों का आंसर आपको मैं यहाँ पे दे दिया गया। और जिस ईयर 2000 में छत्तीसगढ़ बना था उसी समय उसी साल बेसिकली विद इन ए गैप ऑफ 1 मंथ के अंदर, कोई छोटा सा ड्यूरेशन था, आई डोंट रिमेंबर, अक्टूबर नवंबर के मंथ में थे, तो उस समय झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, है ना, दैट टाइम उत्तरांचल के नाम से, है ना, ये तीनों स्टेट्स बने थे। एंड आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स, बट इट वाज समवेयर बिटवीन अक्टूबर टू नवंबर। आप गूगल करके आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 स्टेट्स दैट वेयर अफेक्टेड बाय पार्टीशन ऑफ द कंट्री। 2 राज्य जो कंट्री के जो पार्टीशन हुए उससे अफेक्ट हुए। तो ये मैंने अभी जस्ट आपको जब मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा था उसमें एक स्टेटमेंट था, है ना, कि रिलीजियस लाइन पे 2 राज्य अलग किए गए थे, है ना। जब पार्टीशन हुआ तो 2 राज्यों का भी पार्टीशन किया गया था ऑन द रिलीजियस बेसिस। तो दोज वेयर बंगाल एंड पंजाब। सो मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोगों को पाकिस्तान में भेज दिया गया था दोनों जगहों पे, और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी वाले क्षेत्र को इंडिया के अंदर शामिल कर लिया गया था, है ना। सो बंगाल एंड पंजाब वेयर द 2 स्टेट्स दैट वेयर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द थर्ड क्वेश्चन इज नेम 2 स्टेट्स टुडे दैट वेयर वंस ए यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे 2 राज्य आपसे पूछे जा रहे हैं जो कभी यूनियन टेरिटरी थे। तो ऐसे 2 राज्य आपसे पूछे गए हैं कि जो कभी यूनियन टेरिटरी थे। तो इसमें काफ़ी है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। गोवा है, गोवा 87 में बना था राज्य, तो गोवा भी उसके पहले यूनियन टेरिटरी था। हिमाचल प्रदेश भी पहले एक यूनियन टेरिटरी था, 1971 में भी एक राज्य बना। और भी है दोस्तों, मणिपुर है ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप अपना समझ जाइएगा। त्रिपुरा है, ठीक है, ये भी पहले यूनियन टेरिटरी था, आज के डेट में ये भी एक स्टेट है। मिजोरम भी वंस अपॉन ए टाइम एक यूनियन टेरिटरी था और आज के डेट में एक स्टेट है। अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश, दैट ऑल्सो वॉज यूनियन टेरिटरी वंस अपॉन ए टाइम एंड आज एक स्टेट है। सो एनी ऑफ 2 यू कैन राइट, एनी 2 यू कैन राइट, ऑल आर करेक्ट आंसर। गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, 2 इसमें नहीं है, लेकिन रिसेंट एवोल्यूशंस के साथ क्या हुआ कि एक स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी निकल गए, एक स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी निकल गए। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी निकल गए। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इज जम्मू एंड कश्मीर विथ ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द सेकेंड वन इज लद्दाख,
है ना। तो ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ये दोनों यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पार्ट थे, तो उस स्टेट से निकल के दो यूनियन टेरिटरी बन गए। उस अगर ऐसा सवाल आता है तो उसके ये दो जवाब है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैंने कवर कर लिया है। एंड ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, स्टेट पीसीएस, टू सर्टेन एक्सटेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फॉर यूपीएससी, एंड आपके सीबीएसई एग्जाम, एंड पैरेलली सीयूईटी जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है सीयूईटी, उन सब के लिए ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। और ये क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बता दिया है, इसका सोल्यूशन आपको बता दिया है। एंड होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।